केशव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में पंडिता रमाबाई का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ लिया था कि वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश चली जाती हैं और वहाँ पर ईसाई धर्म के जो स्त्री विषयक विचार हैं उनसे बहुत प्रभावित होती है। अब इसके बाद पढ़ते हैं। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम् अगच्छत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। भारतं प्रत्यागत्य मुम्बईनगरे सा शारदा सदनम् अस्थापयत्। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। तत्र स्त्रियः मुद्रणटङ्कन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। परम् इदं सदनं पुणे नगरे स्थानान्तरितं जातं। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगाँव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति स्म। 22-19 ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। सा देश-विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। समाजसेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्त्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। स्त्रीधर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। हिंदी अर्थ देखते हैं यहाँ पर। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम् अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम् अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। अगच्छत् यानी गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। तत्र यानी वहाँ पर उस अमेरिका देश में सा यानी उन्होंने भारतस्य विधवा स्त्रीणाम भारत की जो विधवा स्त्रियां हैं उनके उत्थान के लिए, उनके सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत् धन इकट्ठा किया, धन का संचय किया, जिससे कि भारत में जो विधवा स्त्रियां हैं उनका विकास हो सके, वो अपने उच्च स्तर से ढंग से अच्छी तरह से जीवन यापित कर सकें। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत्। भारतं प्रत्यागत्य, भारतम यानी भारत, प्रत्यागत्य यानी वापस लौट करके, मुंबई नगरे सा शारदा सदनम, मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदनम इस आश्रम को अस्थापित यानी स्थापित किया। स्थापित यानी स्थापित किया। भारत में लौट करके उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन नाम का एक आश्रम बनाया। प्रत्यागत्य में प्रति उपसर्ग, आंग उपसर्ग, गम धातु और लेप प्रत्यय का प्रयोग है। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रमे, कौन से आश्रम में? इस शारदा सदनम में निस्सहाया, जिनका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा स्त्रियाँ यानी स्त्रियां निवसन्ति स्म, निवास करती थी। इनमें कौन निवास करती थी? जिनका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा स्त्रियां यहाँ पर निवास करती थी। निवसन्ति क्रिया के बाद स्म शब्द लगा दिया गया है, क्योंकि निवसन्ति जो क्रिया है वह वर्तमान काल की क्रिया है और इसके बाद में स्म शब्द को लगाया गया है तो भूतकाल में अर्थ लिया गया है। निवास करती थी। निवसन्ति में नी उपसर्ग है, वश धातु है, वश और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, लेकिन इसमें शब्द जोड़ा गया इसलिए भूतकाल में अर्थ इसका लेंगे। तो वहाँ पर निसाए जो बेसहारा स्त्रियाँ निवास करती थीं। तत्र स्त्रियः, वे वहाँ पर स्त्रियाँ, मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म, और वहाँ पर रह करके वह मुद्रण टंकन और
लकड़ी की कलाकृतियाँ बनाना, इसके अलावा सिलाई बुनाई इत्यादि के प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थीं। परंतु इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम्। परंतु, परम यानी परंतु, परम अव्यय है। परंतु जिसका अर्थ है परंतु, इदम सदनम ये सदन, ये भवन पुणे नगरे, पुणे नगर में स्थानांतरितम जातम स्थानांतरित हो गया, वहाँ पर चला गया। जातम यानी हो गया, जन धातुकता प्रत्यय का प्रयोग है। ततः तब पुणे नगर से समीपे, पुणे नगर के समीपे यानी पास में ही केड़गांव स्थाने, केड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। तब वो वहाँ चले जाने के बाद में उसी गांव के समीप उन्होंने मुक्ति मिशन, तया यानी उनके द्वारा, तृतीया व्यक्ति का एक वचन है, तया उनके द्वारा अर्थात उस रमाबाई के द्वारा मुक्ति मिशन नाम संस्थानम स्थापितम। फिर उन्होंने मुक्ति मिशन नाम से एक संस्थान स्थापित किया, जिसका चित्र यहाँ पर दिया जा रहा है। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये उसी का है। आगे देखते हैं। अत्रधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। और आज भी यहाँ पर जो बेसहारा स्त्रियां हैं वह अपने सम्मानपूर्वक, ससम्मानम का अर्थ है सम्मानपूर्वक, जीवनम यापयन्ति, जीवन बिता रही हैं। अब इसमें देखते हैं अत्र यानी यहाँ पर, अधुना यानी अब, अपि यानी भी, ये तीनों अव्यय हैं। यापयन्ति में वर्तमान काल के प्रथम पुरुष की बहुवचन की यहाँ पर क्रिया है। आगे देखते हैं। 22 अधिक 19 तमे शताब्दे, 1922 इस शताब्दी में रमाबाई महोदयायाः, रमाबाई, सम्माननीय रमाबाई का निधनम अभवत, निधन हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गई, उन्होंने देह छोड़ दिया, पंच तत्वों में विलीन हो गई। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा यानी वह रमाबाई देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, अर्थात वो बहुत अनेक देश विदेश की अनेक भाषाओं की जानकार थीं, जानती थी बहुत सी भाषाओं को। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, वो समाज सेविका थी। इसके अलावा अतिरिक्तम यानी अतिरिक्त, इसके अलावा लेखन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। उनका समाज सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान रहा है। उसके अलावा लेखन क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने 2 प्रसिद्ध रचनाएं लिखी जो यहाँ पर दी गई हैं। इनका नाम है स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, हाई कास्ट हिंदू वुमेन। तो ये उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रचना द्वयम का अर्थ है 2 रचनाएं, वर्तते यानी है प्रसिद्ध में प्रसिद्ध। ये 2 रचनाएं उनकी बहुत प्रसिद्ध हुई। तो आज इसमें हमने रमाबाई के बारे में जाना। पाठ समाप्त हुआ। आगे हम दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।